खैरपुर सूबा सिंध के शहरों में से एक शहर। यह शहर 1947 से 1955 तक पूरे पाकिस्तान में शाही हैसियत रखता था। हर शहर अपनी किसी न किसी खूबी की वजह से मशहूर होता है और यह शहर भी खजूरों की वजह से बहुत मशहूर है। इस शहर में जगह जगह हमें खजूरों के दरख्त नजर आते हैं। मेहरान यूनिवर्सिटी, खैरपुर एग्रीकल्चर कॉलेज और लम्स मेडिकल कॉलेज यहां पर तालीमी इदारों में बड़ी अहमियत के हामिल हैं। जहां इस शहर में बहुत सी खूबियां मौजूद हैं, वहीं इस शहर में बहुत से मसाइल भी हमें नजर आते हैं। तकरीबन 3 लाख की आबादी पर मुश्तमिल ये शहर बहुत सी परेशानियों का सामना करता है। कहीं सड़कें खराब हैं तो कहीं निकासी आब का निजाम दरहम बरहम है। लेकिन आज हम एक अहम मसले पर से पर्दा उठाएंगे, वो है खैरपुर शहर की मेडिकल सहूलियात। क्या आप जानते हैं कि खैरपुर के लाखों लोग किस तरह अपनी जिंदगियां कुछ अफराद के हाथों दांव पर लगाते हैं? हम अपने ऑफिस में मौजूद थे कि एक कंप्लेन हमें मौसूल हुई कि शहर खैरपुर में लोगों की जिंदगियों के साथ खेलने वाले कोई दहशतगर्द या वडेरे नहीं, बल्कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मसीहा जैसे मुहज्जिब पेशे का मजाक बना रहे हैं। बस इस कंप्लेन का मौसूल होना था और टीम टारगेट ने अपने कदम खैरपुर की जानिब बढ़ा दिए। खैरपुर पहुंचकर हमारे नुमाइंदों ने खैरपुर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का रुख किया। हमें तलाश थी उन अताई डॉक्टर्स की जो खैरपुर के मासूम लोगों की जिंदगियों के साथ खुले आम मजाक कर रहे हैं। जिन अताई डॉक्टरों की हमें तलाश थी, आखिरकार हमारे नुमाइंदों ने उनका पता लगा लिया। अब बारी थी कि उन्हें बेनकाब किया जाए, उनके इस ड्रामे को खत्म किया जाए। इसी सिलसिले में टीम टारगेट ने खैरपुर में मौजूद THO के दफ्तर का रुख किया। नाज़रीन, जैसे कि हमारे पास बड़ी कंप्लेंट्स आ रही थी खैरपुर के हवाले से कि यहाँ पर बहुत से अताई डॉक्टर बैठे हुए हैं जिन्होंने लोगों की ज़िंदगियों को एक मजाक बनाया हुआ है, लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और यहाँ की आवाम को पता ही नहीं कि जिसको चेक करा रहे हैं आइदर वो डॉक्टर सही है या नहीं है। हमारे साथ यहाँ के THO मौजूद है, मुख्तियार खान साहब मौजूद हैं। सर, आप लोग क्या कार्रवाई करते रहते हैं इन लोगों के खिलाफ? क्या प्रोसीजर होता है? हर महीने हम ये अताई डॉक्टरों के खिलाफ मकसद शुरू में करते हैं। पहले उसको वार्निंग दे के आते हैं, नोटिस दे के आते हैं, उसके बाद क्लिनिक सील करते हैं, उसके बाद फिर इनकी FIR लॉन्च करते हैं ताकि ये जो है ना जो मरीज़ों में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां फैलाते हैं वो मकसद है कि कम हो जाए इंसिडेंट। यहाँ जितने भी बैठे हैं मेरी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जितने भी अताई इनमें से कोई MBBS नहीं है, सिर्फ लोगों की एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जी MBBS नहीं है। हम उनकी डिग्रियाँ पहले चेक करते हैं कि आइदर वो MBBS हैं या नहीं है। अगर वो नहीं है तो हम मकसद है कि उन पर कार्रवाई करते हैं। सर, क्या रीज़न है कि ये लोग जो हैं ये इनको पर आप लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं, उसके बाद ये दोबारा आके उसी तरह बैठ जाते हैं? क्या रीज़न? हम तो उनको असेस करते हैं, मेडिकल वालों को, डॉक्टर साहब वालों को हम असेस करते हैं, हम सील करते हैं, ये करते हैं, FIR भी दाखिल होती है। ठीक है नाज़रीन, आज हम यहाँ से पूरी टीम के साथ मूव कर रहे हैं, पुलिस भी हमारे साथ मौजूद है। अभी हम यहाँ से मूव करेंगे और खैरपुर में जितने भी जाली डॉक्टर हैं अब वो ज़रा खैर मनाएं। हमने सबसे पहले खैरपुर मिल कॉलोनी में एक क्लिनिक का रुख किया। जब क्लिनिक के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ डॉक्टर मौजूद ना था। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कौन है आपके? डॉक्टर कौन है? डॉक्टर कौन है? अंदर है। पुलिस के तलाश करने पर सामने एक मेडिकल स्टोर से जाली डॉक्टर साहब निकले जिनका नाम अफजल था। यही है डॉक्टर? आप खुद डॉक्टर और आप बोल रहे मैं डॉक्टर नहीं हूँ? जब उनसे पूछा कि आपके पास डिग्री है तो मौसूफ का कहना था कि मेरे पास तो सारी दवाइयाँ होम्योपैथिक हैं, मेरे पास एलोपैथिक की कोई दवा नहीं। आप चेक कर रहे हैं पेशेंट्स को? आप चेक नहीं करते पेशेंट्स को? नहीं, कहा नहीं है, होम्योपैथिक दवाइयाँ हमारे पास, होम्योपैथिक की दवाइयाँ। होम्योपैथिक में आप एलोपैथिक चला रहे हैं? नहीं, होम्योपैथिक में आप एलोपैथिक चला रहे हैं। यहाँ की THO टीम मौजूद है, यहाँ पे आपके खिलाफ कंप्लेंट्स है। जब आप डॉक्टर नहीं है तो फिर आप क्यों चेक कर रहे हैं? मुख्तियार ने बताया कि पहले भी इन पर FIR हो चुकी है, लेकिन इस सब के बावजूद ये साहब बाज ना आए और अपना काम ढिठाई के साथ सरंजाम देते रहे। पहले हुई आप FIR? जी। इंजेक्शन लगाते हैं आप? कुछ भी नहीं, इंजेक्शन ठीक है। अच्छा, अंदर भी चल रही है?
पुलिस ने जब उनकी क्लिनिक की तलाशी ली तो वहां से बड़ी तादाद में इंजेक्शन और ड्रिप से भरा एक कार्टन बरामद हुआ। डिस्पेंसरी अंदर है? क्या क्या निकला दिखाए। अच्छा डॉक्टर साहब आप इधर आए, डॉक्टर साहब इधर आ जाए। आप अब जरा बुलाएं उनको, THO साहब को बुलाएं। डॉक्टर साहब ये इंजेक्शन आप कैसे लगा सकते हैं? जब इन मौसूफ से पूछा गया कि जनाब ये कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां हैं, तो घबराकर उन्होंने कहा ये तो मेरे घर के इस्तेमाल की दवाइयां हैं। ये ड्रिप आप जब आप होम्योपैथिक हैं तो आप इंजेक्शन कैसे लगा सकते हैं? THO साहब इधर आ जाइए जरा प्लीज। ये तो घर की दवाइयां सी। THO साहब मुझे एक बात बताएं कि अगर ये अभी होम्योपैथिक कह रहे थे तो क्या ये एलोपैथिक इंजेक्शन लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल कानून के मुताबिक नहीं लगा सकते। जब आखिर में उनके पास कोई जवाब ना बचा तो कहने लगे माजरत करता हूँ, लेकिन जनाब अब क्या फायदा माजरत का जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या आपने साइड में रखी हुई है पब्लिक को दिखाने के लिए? आप होम्योपैथिक लगा के बैठे हुए, इधर आप पूरे डॉक्टर बने हुए, इधर आप सारी आपने वो चीजें रखी हुई है। ये गलत है ना? सॉरी कर रहे हैं। क्या आप देख सकते हैं पहले इन्होंने झूठ बोला और ये झूठ इसी वजह से इन्होंने बोला, इनके यहाँ पे कुछ हामी भी खड़े हुए थे। पहले इन्होंने यहाँ पर झूठ बोला कि नहीं जी मैं तो होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और अंदर से सारी एलोपैथिक दवाएं बरामद हो रही हैं। और ये डॉक्टर है ही नहीं भाई, डॉक्टर है नहीं, सबने ऐसी सर्टिफिकेट लिए हुए जाली सर्टिफिकेट लेकिन उन्होंने बताया। पहले भी इन पर FIR हो चुकी है और यहाँ पर इतनी आवाम बेचारी को पता ही नहीं है कि वो क्या इस्तेमाल करवा रही है, किस तरह बेवकूफ़ बन रही है, किस तरह यरगमाल बनी हुई है। आवाम को पता ही नहीं है हमारी कि क्या किसको दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। और झूठ आपने इनका देखा, लेकिन जब पुलिस ने अंदर कार्रवाई करी है तो वो निकले और फिर खुद ही सॉरियाँ कर रहे हैं 2 मिनट के अंदर। और आज ये कार्रवाई हो रही है उन तमाम खैरपुर के अताई डॉक्टरों के खिलाफ जिन्होंने आवाम की जिंदगी को मजाक बनाया हुआ है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए अताई डॉक्टर को हिरासत में ले लिया। होम्योपैथिक एंड एलोपैथिक दोनों बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट चीज़ें हैं। एलोपैथिक के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है और आपको प्रैक्टिकली भी बहुत कुछ सीखना पड़ता है। होम्योपैथिक का मोस्टली लोग घर पे बैठ के पढ़ रहे होते हैं और मतलब कोई प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे होते और दे आर एंटायरली डिफरेंट फील्ड्स। दवाएं भी बिल्कुल अलग हैं और पढ़ाई भी बिल्कुल अलग है। तो बिल्कुल मैं इस चीज़ को मैं खिलाफ हूँ इसके कि कोई होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो एलोपैथ की जगह ले सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि इसके बहुत सारे नुकसानात हैं जो उल्टी सीधी दवाइयाँ देते हैं और फिर वो मतलब होम्योपैथिक की प्रैक्टिस नहीं कर, अगर वो होम्योपैथिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं अंडर द लाइसेंस ऑफ होम्योपैथिक तो फिर भी सही है। लेकिन अगर वो होम्योपैथिक का लेके और सिर्फ नाम के साथ डॉक्टर लगा के बाहर एक तख्ती लगा के और वो एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज़ मतलब एक क्राइम है। इसका मेडिकल स्कैम आप इसको कह सकते हैं कि एक स्कैम है। और मैं एक बहुत पुरानी से हमें दोबारा उसी तरह अपना काम करते नजर आते हैं। आखिर क्या वजह है कि इनके दिल में कानून का खौफ नहीं, इन्हें इस बात का कोई डर नहीं कि वो कितना खतरनाक काम कर रहे हैं, या फिर उन्हें इस बात का इल्म है कि उन्हें जुर्म करके किस तरह बचना है। काफी देर सफर करने के बाद एक दूर दराज इलाका खेड़ी बबरलो की एक क्लिनिक में जब हम दाखिल हुए तो वहां काफी रश था। यहाँ देखकर तो ऐसा लग रहा था कि शायद जिरगे में लोग अपना कोई फैसला करवाने आए हैं। जब क्लिनिक में दाखिल हुए तो एक जाली डॉक्टर साहब बड़े एहतमाम से लोगों का इलाज कर रहे थे, वो भी बगैर किसी डिग्री के। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? गुलाम असगर से। गुलाम असगर, MBBS हैं आप? सर नहीं MBBS नहीं। जब उनसे सवाल किया गया कि आप डॉक्टर हैं तो उनका कहना था मैं डॉक्टर नहीं बल्कि टेक्नीशियन हूँ, मगर जरूरत पड़ने पर लोगों का इलाज कर रहा हूँ। फिर यहाँ बैठ के क्यों चेक कर रहे हैं? सर मैं असल में मेडिकल टेक्नीशियन हूँ। आप टेक्नीशियन छोड़ दें, मैं जितना आपसे सवाल कर रहा हूँ मुझे उसके जवाब दें आप। आर यू डॉक्टर? यस और नो? नहीं सर, यहाँ पे पेरीफेरी में। यू आर नॉट डॉक्टर? नहीं सर। उनका कहना था कि मैं सिंपल ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। सो आप ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए बैठे हुए लोगों के साथ? नहीं सर। कैसे आप चेक कर रहे हैं लोगों मैं को? सिंपल ट्रीटमेंट चलाता हूँ। ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं, मैं करना शुरू कर दूं? देखने वाले नाजरीन को हम जरा उनकी इस क्लिनिक का हाल दिखाते चलें कि एक औरत को उन्होंने किस तरह ड्रिप लगाई हुई है। ये है इनकी सिंपल ट्रीटमेंट। मैं यहाँ बैठ के ट्रीटमेंट शुरू कर दूं यहाँ पर? अगर यहाँ पे जरूरत होगी तो आप भी कर सकते हैं सर। आपको किसी ने ठेका दिया है? नहीं सर। फिर कहने लगे मुझे यहाँ के लोगों ने इलाज की इजाजत दी है। मतलब आप कैसे ड्रिपें लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं जब आप डॉक्टर नहीं है तो? डॉक्टर साहब वालों को पता है यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है। इससे आपको परमिशन दी है लोगों ने? जी सर बिल्कुल, लोगों ने दी है। आप किसी भी इन्होंने दिया परमिशन? लोगों से पूछे। लोगों को छोड़ दे यार, आप कैसे यहाँ पर बैठ के चेक कर रहे हैं? यहाँ पे कोई जरूरत जो है आपको किसने अथॉरिटी दे दी भाई? जब हमने आईना इन साहब को दिखाया तो बुरा मान गए
और कहने लगे कि आप मुझसे इतने सख्त लहजे में क्यों बात कर रहे हैं। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत आप इतना तेज क्यों बात कर रहे हैं मेरे साथ भाई? मैं इससे भी ज्यादा तेज बात करूंगा। मैं इससे भी ज्यादा तेज बात करूंगा। जिन्होंने मुझे बिठाया है मैं नहीं बैठा हूँ। आपने बिठाया। थोड़ी देर बाद एक साहब आगे आए और कहने लगे ये जगह मेरी है और ये एक फलाही क्लिनिक है। फिलाई क्लिनिक जगह मेरी है, ये फिलाई क्लिनिक है। बात छोड़ दे, 30 रुपए 20 रुपए की, 20 रुपए 30 रुपए की बात नहीं करो। तेज क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आप यहाँ लोगों के साथ जाती कर रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम? जाती कर रहे हैं आप। जब इस डॉक्टर को पुलिस गिरफ्तार करने लगी तो वहां मौजूद लोग पुलिस पर हावी होने लगे। देख सकते हैं जी, यहाँ पर बैठे हुए और परमिशन दी है और फलाई क्लिनिक है और ये क्लिनिक है और वो क्लिनिक है। मजाक बनाया हुआ इधर, यहाँ पर मेरी जगह है उसकी जगह है, ऐसे कैसे यहाँ पे बैठे हुए? कोई चेक एंड बैलेंस है? कोई मजाक हो रहा है? कोई यहाँ जिसकी चाहे जो मर्जी लगा के वो बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ कोई चेक करने वाला नहीं है ना जी। बस बना दिया क्लिनिक, बस मेरी जगह है उसकी जगह है, किसी की भी जगह इंजेक्शन लगा रहे। जब आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो आप कैसे बैठा रहे? पुलिस ने मुख्तियार कार के अहकामात पर इस अताई डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। लोगों की इजाज़त की ज़रूरत हो तो शायद मैं भी अपने मोहल्ले वालों से इजाज़त लेकर के प्रैक्टिस शुरू कर देती। क्यों है, अपना यहाँ की पढ़ाई की, पे कनाडा गई, वहाँ पे अपने आप को अपग्रेड किया। तो हम पागल थोड़ी हैं कि अपनी जवानियाँ इन चीज़ों में लगा दें। जाहिर सी बात है कि लोगों की ज़िंदगी से खेलने वाली बात हो गई ना, कि इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग तो आप वो कर रहे हो, तो फिर तो उसका मतलब यही है आप। और फिर ये तो प्रोफेशन ऐसा है ना कि आप इंसानी जान से खेल रहे हो, जो कि मतलब हर चीज़ का रिप्लेसमेंट है मगर इंसानी जान का रिप्लेसमेंट नहीं है। कोई भी डॉक्टर की जगह नहीं ले सकता, Whatever, ठीक है। फार्मेसी वाला भी नहीं ले सकता क्योंकि उसने सिर्फ दवाओं के बारे में पढ़ा होता है कि ये दवा है, बाकी बॉडी में क्या चल रहा है, डायग्नोसिस। देखो ना, सारी चीज़ें होती हैं। डॉक्टर स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री लेगा, फिर वो फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, फिर वो ब्लड टेस्ट करेगा। हमने 5 साल में सीखा होता है कि हिस्ट्री किस तरह लेनी है। अब एक बंदा अगर वो फार्मेसी भी कर रहा है तो उसने हिस्ट्री लेने तो नहीं सीखा ना, उसको तो नहीं पता कि पेशेंट ये चीज़ बताएगा तो उसको ये बीमारी हो सकती है। ये दैट वी डॉक्टर्स नो, कि हम समझ सकते हैं कि मतलब क्या चीज़ हो सकती है। खैरपुर में मौजूद लोगों को शायद इस बात का इल्म नहीं कि वो इलाज के नाम पर अपने साथ एक तजुर्बा करवा रहे हैं जो इनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। ऐसे भी लोग हमें मिलते हैं जो ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि हम इलाज फलाही काम के लिए कर रहे हैं, हम तो सवाब कमा रहे हैं। लेकिन उनको यहाँ ये बताता चलो कि आप इलाज कम पैसों में कर रहे हैं या बिल्कुल मुफ्त कर रहे हैं। अगर आपके पास डॉक्टर की डिग्री मौजूद नहीं तो आप ये काम नहीं कर सकते। ये बात अपने जहन में बिठा लें कि आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए तालीम होना बहुत ज़रूरी है जो आपके पास मौजूद नहीं। आप दवाओं के नाम सुनकर किसी को रेकमेंड नहीं कर सकते। एक और जगह जब हम पहुंचे तो शायद इन्हें पहले ही खबर मिल चुकी थी। वहां के डॉक्टर साहब हमारे आने से पहले ही 9-2-11 हो चुके थे। खैरपुर में मजाक बनाया हुआ है जी, गली गली कूचे कूचे पे बैठे हुए डॉक्टर बन के पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। किधर गया? अभी तो बैठा हुआ था ना, पता नहीं, अभी चला गया, अभी बैठा हुआ था, पता नहीं। यहाँ पर भी खैराती अस्पताल के नाम पर जाली डॉक्टर साहब अपना काम खुलेआम कर रहे थे। देख सकते हैं आप, सारी यहाँ पे 2 नंबर दवाइयाँ रख के 2 नंबर डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं, आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ये बेचारी आवाम जो है इन लोगों से बेवकूफ़ बन रही है। ये डॉक्टर नाम को नहीं भाग गया है बंदा, इसको पता चल गया है किसी यहाँ पर आ रहे हैं। क्लिनिक में इलाज करने के आलात तो मौजूद थे, बस नहीं थी तो डॉक्टर की डिग्री। देख सकते हैं जी, यहाँ पर भाग गया है बंदा और इसको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि यहाँ पर इस वक्त रेड होने वाली है। यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो अताई डॉक्टर बैठे हुए हैं, आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस वक्त में जैसी कार्रवाई शुरू हुई है, यहाँ पे वबा तो फैल गई है, लेकिन बहरहाल अभी आगे और हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे। मुख्तियार कार साहब ने कार्रवाई करते हुए इस क्लिनिक को भी सील कर दिया। ये सील खोलना कानूनन जुर्म है, ये भी किसी तरह की सील तोड़ना कानून जुर्म है। मुख्तियार कार साहब के सामने लग रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट लगा रहा है और मुख्तियार खान साहब विटनेस हैं। हम इसको सील कर रहे हैं। जैसे इन लोगों को पता चला ये भाग गए और कुछ नहीं कर सकते सवाए सील करने के। ठीक है, सील कर दो इसको। खैरपुर के आवाम को ये मैसेज देना चाहेंगे कि मतलब आप, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है लोगों को, आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं लोगों को अवेयरनेस देना चाहूँगी
कि आप प्लीज़ डॉक्टर की डिग्री ज़रूर चेक करें, और ये मस्ट है कि डॉक्टर की डिग्री जहाँ वो बैठा है वहाँ पे उसकी डिग्री होनी चाहिए। अगर वो बहाने बनाता है तो इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहा है। स्पेशली खैरपुर जैसी जगह जो कि मतलब इतना डेवलप नहीं है, जहाँ और मतलब गाँव देहात लगते हैं सारी चीज़ें, वहाँ स्कैम्स बहुत ज़्यादा आसानी से कामयाब हो जाते हैं क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। डॉक्टर का सर्टिफिकेट ज़रूर चेक करें और ये चेक कर लें कि वो MBBS की डिग्री है या फिर DHMS जो होता है वो होम्योपैथिक डॉक्टर की डिग्री होती है। तो अगर वो आपको DHMS की दिखाता है या LHV की दिखाता है, डिफरेंट काइंड ऑफ डिग्रीज के नाम भी मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है हर बंदे को नहीं पता, तो इसलिए ये है उनको एटलीस्ट इतना पता चलना है कि MBBS एटलीस्ट ज़रूरी है। हमारे आने की खबर खैरपुर शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई थी, लेकिन अताई डॉक्टरों को पकड़ने की कार्रवाई अभी बाकी थी। हम अपना काम करते जा रहे थे, लेकिन कुछ सवालात हमारे जहन में आ रहे थे। सवाल ये था कि ऐसे बहुत से पेशे हैं जिसमें आप काम करके खुशहाली के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। क्या ये ज़रूरी है कि आप डॉक्टर जैसे मुहज़्ज़ब पेशे का इस तरह मजाक उड़ाएं? वक्त गुजरता जा रहा था। हमारा मकसद इन सारे अताई डॉक्टर्स को टारगेट करना था जो अवाम की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। काफी देर सफर करने के बाद छोरे जाखरी के इलाके में मौजूद एक और अताई डॉक्टर ने हमारा इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजल। हमने इन साहब से भी वही रिवायती सवाल पूछा कि आप डॉक्टर हैं? तो इनका कहना था कि मैं डॉक्टर तो नहीं मगर मेरे पास डिप्लोमा है। अफजल साहब MBBS हैं आप? नहीं, मैं डिप्लोमा किए मैंने। डिप्लोमा किया हुआ? जी सर। MBBS नहीं आप? जी सर जी। तो अफजल साहब आप नहीं समझते हैं कि आप इस वक्त एक बहुत बड़ा गैर कानूनी अमल कर रहे हैं? जी सर। एक बहुत बड़ा गैर कानूनी अमल आप कर रहे हैं? जी सर। जी सर। इस चीज़ की नॉलेज है आपको? जी सर। मगर इन्होंने अपनी गलती फौरन तस्लीम करते हुए आइंदा ना करने का अज़्म किया। आप यहाँ इंजेक्शन लगा रहे हैं और आप ये कर रहे हैं, आपको तो राइट ही नहीं है। बस इंशाल्लाह आइंदा के बाद नहीं करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन राइट नहीं है ना डॉक्टर साहब, ये तो आप डॉक्टर साहब मैं क्यों बोल रहा हूँ, अफजल साहब आपको तो राइट ही नहीं है। जो फरमा रहे हैं बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, मैं उसमें नहीं करना चाहता, मतलब इंशाल्लाह आइंदा के बाद नहीं। फिर जब डिप्लोमा दिखाने के लिए कहा गया तो वो भी इनके पास मौजूद ना था। डिप्लोमा कहाँ से किया? मैंने किया है लाहौर से। लाहौर से? LSMF किया है। कहाँ है वो, दिखाइएगा। वो अभी तो यहाँ मौजूद नहीं है। अच्छा। हाँ हाँ। दिन में कितने पेशेंट्स देखते हैं आप? 10, 12, 15 तक आ जाते हैं। 10 से 12 पेशेंट देखते हैं। बातों बातों में इन्होंने बताया कि मेरे वालिद भी डॉक्टर थे, मेरे अंकल भी डॉक्टर थे, इसलिए मुझे भी शौक था तो मैं भी खुद ही डॉक्टर बन गया। तो अफजल साहब ये एक्सपेरिमेंट करने का शौक कब से हुआ आपको? ये तो गालिबन डॉक्टर बनने का शौक था आपको बचपन से? मेरे वालिद साहब भी डॉक्टर थे। अच्छा। मेरे अंकल भी वो डॉक्टर थे। आप डॉक्टर नहीं बन पाए, इस वजह से आपने कहा कि मैं ये काम शुरू कर लूं। जी, मैं से हिकमत का काम था। जी सर जी। अफजल साहब मुझे एक बात बताएं कि जब इन्होंने पहले रेड की थी तो आपकी नॉलेज में तो थी ना ये बात कि हुई है, तो आपने उस वक्त क्यों नहीं बंद करी? नहीं, बंद कर ली थी हमने। आप बैठे हुए, मैं भी आया हूं। 2-2.5 महीने तकरीबन मेरी क्लिनिक बंद थी। नहीं तो उसके बाद भी क्यों खोला? जब अभी आप मैं आपसे बोल के जाऊंगा फिर खोल लेंगे? नहीं इंशाल्लाह। नहीं कैसे नहीं, आपने तो इनको जब देख के खोल लिया। नोटिस आपको भेजा था, एक पहले नोटिस भेजा था कि भाई दिस इज इलीगल प्रैक्टिस एंड यू हैव टू नॉट रन दिस क्लिनिक, तो आप उस दिन से क्यों नहीं मकसद है कि ये गुनाह का मकसद सबर करके बंद कर रहे थे, फिर क्यों नहीं किया? 4 महीने बंद थी मेरी क्लिनिक। हमें और कोई रोजी का मसला नहीं है जो गरीबों को देते हैं। नहीं अफजल साहब गरीब वरीब छोड़े यार, ये तो हमारे पड़ोस से या इनसे पूछें। आपका एक राइट ही नहीं है ना, पड़ोस में किसी से बात ही नहीं करना चाहता। जी सर जी। आपका राइट नहीं है, जब यू आर नॉट अ डॉक्टर इट्स मीन यू आर नॉट अ डॉक्टर। जी सर जी। मैं यहाँ बैठ के ये नहीं बोल सकता कि मैं खिदमत खल्क कर रहा हूँ। जी सर जी सर। और जब आपको एक नोटिस जारी हो चुका है तो उसके बाद भी आपका बैठना तो गलत है ना? बिल्कुल गलत है। सही। ये इस वक्त में आप देख सकते हैं कि काफ़ी जगहों पर ये इस वक्त में रेड्स हो रही हैं और इन्हें सुहेल क्लिनिक है, टाइमिंग्स इन्होंने लिखे हुए हैं। और पहले भी यहाँ पर जो है THO साहिबान जब आए थे तो यहाँ पर वो लोग निकल गए थे और निकलने के बाद उनको ये बात पता थी कि जी यहाँ पर रेड्स हो रही हैं, लेकिन उसके बाद फिर खोल के बैठ गए। और बड़ा एक दुख की बात है यहाँ पर कि यहाँ पर पब्लिक को बेचारी को पता ही नहीं है क्या, और सब खिदमत खल किए जा रहे हैं। भाई जब आप डॉक्टर नहीं है तो आप डॉक्टर नहीं है। इख्तियारकार साहब ने कार्रवाई करते हुए क्लिनिक को सील करके डॉक्टर को हिरासत में ले लिया। बाहर के मुल्कों में देखें तो फिजियोथेरेपिस्ट हैं,
लैब टेक्नीशियंस हैं, ये सारी चीज़ें मतलब हेल्थ केयर के उसमें ही काम कर रहे होते हैं उनको, और ना ही कोई उनको डिग्रेड कर रहा होता है। तो हमारे यहाँ भी ऐसे ऐसे चीज़ें आ रही हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट था कि थोड़ा सा लोग इनको नहीं अच्छा समझते थे, लेकिन आज डॉक्टर्स भी पैरामेडिक्स के मोहताज हैं, हम भी बगैर उसके काम नहीं कर सकते। तो अगर आपको इस हेल्थ केयर सिस्टम में काम करने का शौक़ है तो आप पैरामेडिक्स साइड पे आ जाएं। दूसरे और टेक्नीशियन कोर्सेज हैं, लैब टेक्नीशियन है, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन है, डिफरेंट है, इको है, सारी चीज़ें हैं। आप आ जाएं, बिल्कुल आ जाएं, लेकिन ऑथेंटिकली आए। मतलब शौक़ का मतलब ये नहीं कि वॉट एवर यू वांट टू डू, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपको शौक़ था तो आप जो दिल चाहे करें। लोगों की ज़िंदगियों से ना खेलें प्लीज़, प्लीज़ लोगों की ज़िंदगियों से ना खेलें। BDS कर लें कि चलो भाई दांतों के डॉक्टर बन गए, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कि इस तरह से मैनिपुलेट करना किसी भी चीज़ को ऐसे। और मैं तो गवर्नमेंट और आपके चैनल के ज़रिए मैं अवेयरनेस लोगों को देना चाहूँगी कि प्लीज़ मतलब थोड़े से पैसों की खातिर आप मतलब अपनी ज़िंदगी से खुद ही ना खेलें। अब एक आखिरी जाली डॉक्टर को बेनकाब करना बाकी था। सुठियों के इलाके में जब हम पहुंचे तो वहां पर भी एक जाली डॉक्टर का जाली क्लिनिक कायम था। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से। यहाँ मौजूद अताई डॉक्टर, जिनका नाम अजीबुर रहमान था, उन्होंने कुछ अजीब सी ही बातें शुरू कर दी। क्या नाम है आपका? अजीब रहमान। मुजीबुर रहमान। अजीब रहमान। अजीबुर रहमान। MBBS किया हुआ? नहीं। उन्होंने भी वही घिसी पिटी फरियाद सुनाई कि मैं तो होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, मेरे पास तो डिग्री भी है। डॉक्टरी क्यों कर रहे हैं? होम्योपैथिक है। होम्योपैथिक बड़ा पुराना हो गया है वैसे। कैसे? काफी पुराना नहीं हो गया ये स्टाइल? होम्योपैथिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक। आए इधर, अंदर आए, अंदर आया। मगर जब इनकी क्लिनिक की तलाशी ली गई तो वहाँ से बड़ी तादाद में इंजेक्शंस और एलोपैथिक दवाइयाँ मौसूल हुई। क्लीन चेक करें जरा। अच्छा इधर आ जाए जरा, एलोपैथिक साहब, होम्योपैथिक साहब, ये इंजेक्शन पड़े हुए हैं। एलोपैथिक दवाइयाँ देखकर तो अजीब साहब ऐसे हैरान हुए जैसे ये दवाइयाँ अभी अभी आसमान से आ गिरी हैं। अपने कंपाउंडर से गुस्से में कहा कि ये क्या है, जैसे इन्हें कुछ पता ही ना था। होम्योपैथिक तो इंजेक्शन लगा नहीं सकता। ये बड़ा क्या है? क्या अचानक से आ गए? ओह माय गॉड, आई एम सरप्राइज्ड। अचानक से आ गए ना, अचानक से चीज आ गई, घबराहट हो गई मुझे। अचानक से आ गई सारी चीज। कितने टाइम से कर रहे हैं आप? इनसे पहले FIR हुई? नहीं, 1 साल पहले नहीं हुई। बंद करवाइए, सील किए 2-4 मरतबा। पहले सील हुई आपकी जगह? सील हुई थी और सील हुई थी, और जो हमने सर्टिफिकेट वगैरह दिखाए तो सर्टिफिकेट दिखाए थे आपने होम्योपैथिक के। तो आपने ये दिखाया कि मैं जज को दिखाया कि मैं एलोपैथिक इंजेक्शन भी लगा रहा होता हूँ, बताया था ये बात? नहीं। क्यों नहीं बताया? वो भी बताते हैं ना, पूरी बात बताया करें ना यार। आप आधी बात क्यों बताते हैं? आधी बात क्यों बताते हैं? लोगों की जिंदगियों से खेलते ना, कोई बात नहीं। इट्स नॉर्मल फॉर यू, आई थिंक। बहुत आसान है, हैं? बहुत आसान है ये सारी चीज़ें। होम्योपैथिक कहाँ से किया? हैदराबाद से। हैदराबाद से किया। तो अचानक से एलोपैथिक का शौक कैसे हो गया? है डॉक्टर बनने का शौक था? बचपन से डॉक्टर बनने का शौक था? कितने साल की उम्र से था? यही कोई है? बचपन से डॉक्टर बनना चाहते थे बड़े हो गए? कि बचपन में डॉक्टर खेलते थे? हैं? तो फिर यहाँ पर तुमने कहा कि मैं पहले होम्योपैथिक का वो कर लेता हूँ और उसके बाद फिर ये एलोपैथिक लगाता रहता हूँ, हैं? नहीं, ये तो नहीं। ये कहाँ से आई? ये मैं लाया हूँ। कैमरे में सब आ जाता है जी, बिल्कुल। अजीब सी बात हो जाती है। क्यों अजीब भाई? देख सकते हैं जी यहाँ पर डॉक्टर साहब अजीबुर रहमान बैठे हुए थे यहाँ पर। ये भी एक डॉक्टर है। मैं तो होम्योपैथिक स्टोरी। अच्छा बात सुनो जी सर, उधर ही खड़े होकर तुमने सॉरी की थी ना? सॉरी कर रहे हैं। तुम्हारे पास से एलोपैथिक सामान निकला है ना? वो डॉक्टर ज्यादा झूठ नहीं बोलो ना, ज्यादा झूठ नहीं बोलो। क्या वजह थी? बचपन से डॉक्टर बनने का शौक था? बस सही, अब रोजी नहीं थी, वो क्या करते, रोजी तो करनी थी। आवाम की जिंदगी से तो नहीं खेलना चाहिए ना। वो एलोपैथिक तो हम कम इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? इतनी सी भी क्यों करते हैं? थोड़ी सी भी क्यों करते हैं? बस आइंदा नहीं करेंगे ऐसे। पहले भी FIR कटी, फिर बाहर आके फिर यही काम कर रहे हो। इंसान की जिंदगी से डायरेक्ट खेल लो, इंजेक्शन लगा रहे हो, चीजें दे रहे हो। यार ये तो सब चीज पता ही नहीं है तो क्यों कर रहे हो? यहाँ से पढ़ के वहां से पढ़ के बीमारी का पता ही नहीं, हम कुछ भी कर लेते हैं। जाती है ना, एक मासूम आवाम के साथ जाती है। बस आइंदा नहीं होगा ऐसे। क्या नाम है तुम्हारा? काशिफ। काशिफ, क्या करते हो तुम? नर्सिंग है मेरी सर। नर्सिंग है। कहाँ से क्वालिफाइड हो? सीखा कहीं से? कल क्या करते हैं? उनकी अपनी शॉप। डॉक्टर है जी, DHMS किया है। अच्छा जी। और एलोपैथिक दवाइयाँ देते हैं?
क्या नाम था तुम्हारा? अजीब रहमान। अजीबुर रहमान। नाम तुम्हारा अजीब, काम भी तुम्हारे अजीब। क्यों भाई? सर क्या करें? ऐसे फखर से बात कर रहे हैं जैसे जिले में अव्वल आया हो। ये जिले में अव्वल आए हो इतने फखर से, क्या करें? क्या कहना चाहते हैं? हम बेरोजगार बंदे हैं, हम थोड़ी सी जो रोजी रोटी कर लेते हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? तुम गरीब हो, दूसरों की जिंदगी से खेल रहे हो। तुम्हें पता है तुम बोल क्या रहे हो? तुम्हें ये इस बात का आइडिया है? तुम्हारे अल्फाज क्या निकल रहे हैं मुंह से? होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, 4 साल हमने डिग्री की है। होम्योपैथिक डॉक्टर हो, जी। एलोपैथिक तुम दवाएं दे रहे हो, एलोपैथिक क्यों दे रहे हो? कोई कभी पेशेंट आ जाता है जिसको हम फर्स्ट एड दे देते हैं। जब तुमने झूठ नहीं बोलो, इंजेक्शन तुम्हारे पास से निकल रहे हैं, चीजें तुम्हारे पास से निकल रही है। जब तुम्हें एक चीज की नॉलेज नहीं है तो क्यों दे रहे हो? होम्योपैथिक को तो होम्योपैथिक चलाओ, एलोपैथिक क्यों चला रहे हो? एलोपैथिक ज्यादातर हमने क्यों एक सुई भी क्यों चला रहे हो? पहले जब तुम पे हुआ था क्यों भाग गए थे? कहाँ भाग गया? पहले कार्रवाई हुई थी ना, तुम्हारी जगह सील हुई थी। तो मैं उधर उस टाइम था ही नहीं। सील हो गई थी जगह? हाँ सील हो गई थी। सील हो गई थी। और अभी भी तुम यही काम करो। कौन सी क्लास में तुम्हें पहली दफा ये शौक हुआ कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ? बड़ो मैं 8वीं क्लास में। क्यों डॉक्टर क्यों अच्छे लगे तुम? डॉक्टर के जो प्रोफेशन है वो अच्छा है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये सर्वे किया है कि बहुत सारे बैठे हुए ऐसे जी पूरे खैरपुर में। जी क्या वजह है इसकी? बहुत सारे क्यों बैठे हुए? हाँ उसकी कोई एक वजह है। क्या? ये जो MBBS डॉक्टर है ना, उस वही वजह है। क्या? एक उनकी फीस इतनी ज़्यादा है कि नॉर्मल बंदा उस तक पहुंच नहीं सकता। ओके ठीक है, अगर एक नॉर्मल बंदा उस पे यहाँ पहुंच भी गया ना, उसकी खाल उतार दी जाती है। अच्छा, मतलब अगर नॉर्मल की एक अच्छे डॉक्टर की फीस ज़्यादा है तो तुम जाली डॉक्टर बैठ जाओ आके। क्या नाम है तुम्हारा? भाई मेरा नाम गुलाम असगर है। गुलाम असगर, क्या काम करते हो वैसे तुम? कुछ कोई जॉब नहीं है मुझे, ठीक है। मैं OT टेक्नीशियन भी रहा हूँ। 30 रुपये हम लोग लेते हैं, मुझे तनख्वाह मिलती है 10,000 रुपये। शाम को 2 घंटे। जो MBBS नहीं है क्या वो चेक कर सकता है? नहीं कर सकता, फर्स्ट एड ले सकता है बस। यही मेरा सवाल था। मैं भी वही देता तो हूँ। गलती है? नहीं, तुम फर्स्ट एड नहीं देते, तुम पूरा चेकअप करते हो। देखो अब जब पकड़े गए होते हैं ना बंदा, तो बंदा झूठ नहीं बोलता। नहीं, कितने % यहाँ पर इस तरह के अताई डॉक्टर है? हजारों में बैठे होंगे। सब ने होम्योपैथिक डिग्री, वो भी अभी मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा कि चेक किया नहीं किया। लगाया हुआ मुझे भी है ऐसे। लगाया हुआ होम्योपैथिक काम क्या कर रहे हैं? एलोपैथी। ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जी नाज़रीन, अभी कार्रवाई की गई और कार्रवाई में बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सामने आई हैं। और जितने भी डॉक्टर क्या मैं बार बार मुँह से कर, जितने भी अताई डॉक्टर्स थे और उनके पास ज़्यादातर एलोपैथिक की मेडिसिन हमें नजर आई हैं। एक बड़ी टेक्निक होती है जो मैं बहुत सी दफ़ा कराची में ही पकड़ चुका हूँ। टेक्निक ये होती है कि जी होम्योपैथिक का ले लिया कहीं से, अभी वो भी कंफर्म नहीं है कि सच है झूठे, बारह लेके ऊपर लगा दिया, ऊपर होम्योपैथिक लगा, नीचे एलोपैथिक का काम हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में ये इंजेक्शन हैं कि इनका इस्तेमाल किया जाता है, कि ड्रिप्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। और इनमें से कोई डॉक्टर नहीं है। ये इतनी सारी दवाएं आपको नज़र आ रही हैं कि सारी दवाएं जो इस्तेमाल की जाती हैं। अफसोस ये होता है कि जी यहाँ की आवाम को इतना पता ही नहीं है और बेचारे ज़्यादातर इलिटरेट लोग होते हैं, वो डॉक्टर समझ के आए थे, मसीहा समझ के आए थे। अब जब इनके पास कोई तजुर्बा ही नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं है, बस ये आवाम के ऊपर प्रैक्टिस कर करके अपना काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ कि खैरपुर में एक बड़ी तादाद में जो है अताई डॉक्टरों की भरमार है। और ऐसे केसेस भी इस बार रजिस्टर नहीं होते, बेचारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल प्रॉब्लम हो क्या रहा है। हमारे पास शिकायत बहुत दिनों से आ रही थी, लोग बड़ा बेचारे मुश्किलात में थे। लेकिन यहाँ पर चेक करने के बाद ये बड़ा अफसोस हुआ है कि जितने भी बैठे हैं वो अताई डॉक्टर बैठे हैं और उनके पास किसी के पास जो है वो कोई MBBS नहीं है, लेकिन बस ये आराम से बैठ के चेक कर रहे हैं। इस चीज़ को अगर आपने परमानेंटली रोकना है तो उसके लिए जो वज़ीर सेहत हैं उनको कोई एक्शन लेना पड़ेगा, हुकूमत को कोई एक्शन लेना पड़ेगा ताकि यहाँ की आवाम जो है उन्हें रिलीफ मिल सके। नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। खैरपुर में मौजूद लोगों की ज़िंदगियों के साथ किस तरह खेला जा रहा है, किस तरह उन पर तजुर्बे किए जा रहे हैं, ये सब आपने देखा। ये बात सिर्फ खैरपुर में ख़त्म नहीं होती, पूरे पाकिस्तान में अताई डॉक्टर इसी तरह काम कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई हमें नज़र नहीं आती। उन्हें पकड़ा जाता है, उसके बाद वही चेहरा दोबारा कहीं और बैठ के काम करना होता है, क्योंकि कानून में उनके लिए इतनी सख्त सज़ा नहीं। अब ये जिम्मेदारी किसकी है? कैसे अताई डॉक्टरों के दिल में कानून का खौफ हो, वो ये काम करते हुए 10 दफ़ा सोचें। हमारी हुकूमत को इस पर फौरी तौर पर कोई सीरियस एक्शन लेना होगा, वरना ये काम इसी तरह चलता चला जाएगा। मुझे माजी में याद है कि मैंने एक दफ़ा एक अताई डॉक्टर को पकड़ा तो पता चला वो गधा चलाया करता था। फिर उसने सोचा कि गधा चला के मैं इतना नहीं कमा रहा तो मैं डॉक्टर बन जाता हूँ। 5 साल की तालीम और उसके बाद ना जाने कितने और पढ़ाइयाँ पढ़ने के बाद एक शख्स डॉक्टर बनता है। उसे पता होता है कि क्या दवा तशखीस करनी है। अताई डॉक्टर तो अपने तजुर्बे की बुनियाद पे कर रहा होता है, तजुर्बा भी नहीं कहूँगा माजरत के साथ, तुक्कों की बुनियाद पे। ये अल्फाज होता है तुक्का,
कि अगर इधर दर्द है तो मैदा होगा, उसके लिए ये गोली होनी चाहिए, अगर खांसी हो रही है तो उसके लिए ये सिरप होना चाहिए, अगर इधर दर्द है तो किडनी है। ये सब एक मजाक है और यहाँ पर हुकूमत की तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि इन लोगों के ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।